तो ये ड्रॉ होने के बाद ग्रीन कलर का बन के आ रहा है। अभी आप बाहर क्लिक करके देख सकते हो, इसमें उसी तरीके के 5 आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। सो आप अगर इस पॉपुलेशन टूल को सेलेक्ट करके एट्रीब्यूट एडिटर पे जाओगे, सेम सेटिंग्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी, मिलेंगी। तो एज आई एम मेकिंग फ्लो बिहेवियर और द फ्लो काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ से स्लॉट्स को बढ़ाएंगे। That's I will take 500 or something like that. So अभी हो क्या रहा है कि पूरे वॉल्यूम पे जनरली क्या हो रहे थे, हमारे नीचे फ्लोर पे पॉपुलेशन हमारे जब भी क्राउड को हम सिमुलेट करते थे तो पॉपुलेशन टूल हमेशा जो पॉपुलेशन के पार्टिकल्स आइकन्स हैं वो हमेशा ग्रिड पे आते थे नीचे फ्लोर पे। अभी क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरे वॉल्यूम पे आ रहे हैं। सो वॉल्यूम पे आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये अलग अलग जगह पे मतलब है ऊपर हाइट में 3 डायमेंशनल है। वॉल्यूम का यही मतलब होता है 3D शेप, कहीं से भी ये सिंगल साइडेड नहीं। सो इसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो, समथिंग लाइक इन नॉइज, the orientation noise, ठीक है, whatever if you want to do that you can do. So you just create your crowd field, click on the create option. So अभी ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए पार्टिकल्स। अब इनमें हमारा जो एंटिटी टाइप हमने लिया है वो आ जाएगा, इस पे लग जाएगा। सो आप एक बार प्ले करके देखें। टाइम मैंने यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे गाइस, 500 फ्रेम्स आई एम टेकिंग। ओके, सो एज आई एम प्लेइंग दिस, एज यू कैन सी, अभी हमारे जो ह्यूमंस हैं, बेसिकली आप इनको ह्यूमन ना समझो, इनको आप एक बर्ड की तरह समझो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर और नीचे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक वॉल्यूम पे, सराउंडिंग वॉल्यूम पे दिख रहे हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि इनका थोड़ा सा शेप मैं डिफरेंट करूँगा। तो आई विल गो टू द पार्टिकल शेप, एंड पार्टिकल शेप में जाके आप यहाँ से पॉइंट्स की जगह स्फीयर ले लो, तो साथ में स्फीयर्स मिलेंगे। करंट रेंडर टाइप, थोड़ा सा इसका रेंडर टाइप बड़ा करो, मतलब रेडियस। Okay, so that is not currently picking up the radius, whatever it has by default will taken. So anyway, next I will change some visual settings from the entity type. We have this render previous, so I will take something like animation bones or like that, ठीक है। कुछ भी इस तरीके से हमने इसको ले लिया। ऑलराइट, तो अभी आप जब इसमें कोई बिहेवियर लगाओगे तो ये उस बिहेवियर के हिसाब से उड़ने लगेंगे समथिंग। फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमने कोई भी बिहेवियर को असाइन नहीं किया। सो इसमें बिहेवियर किस तरीके से असाइन होंगे, सबसे पहली बात ये कि इसमें कोई भी बिहेवियर आप नहीं डालोगे, आप इसमें फ्लो से रिलेटेड ही बिहेवियर डालना है, तभी ये उस तरीके से बिहेव करेंगे, उस तरीके से दिखेंगे। सो यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से काम, सबसे पहले हम इसको फ्लो बिहेवियर से उड़ाना सीखेंगे कि ये उड़ेगा, किस डिस्टेंस तक जा सकता है वो डिस्टेंस हम सेट करेंगे। उस डिस्टेंस में पहुंचा तो फिर क्या करेगा, वापस आएगा, ठीक है। एंड जैसे बीच में कोई ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई ट्री है या कोई पहाड़ है या कोई ऐसा कैरेक्टर है बीच में, उसके तरफ ना जाए, उससे ओवरलैप करके ना निकले ऐसा। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि ट्री में कहीं पे कुछ बर्ड्स बैठ भी जाए, ट्री के ब्रांच पे या किसी प्लेन पे या हमारे दिए गए बॉक्स पे, और हम चाहेंगे जो ये उड़ के जा रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टारगेट, उस टारगेट की तरफ जाए, मतलब 2-3 बर्ड्स कहीं और उड़ रही हैं उनके तरफ ये चले जाए। तो ऐसे हम डिफरेंट तरह के यहाँ पे बिहेवियर्स आज ट्राई करेंगे इसके साथ। सो ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई भी बिहेवियर नहीं है, ये हम सिंपली बिहेवियर एडिटर पे जा रहे हैं, और बिहेवियर एडिटर पे जाने के बाद एंटिटी टाइप यहाँ पे हमें दिख रहा है, जस्ट सिंगल एंटिटी टाइप लिया हुआ है। आप डिफरेंट एंटिटी टाइप्स भी लोगे तो बात सेम है। राइट, एज यू नो दैट, डबल क्लिक किया मैंने एंटिटी टाइप पे, ये हमारा सिमुलेशन का विंडो आ गया और सिमुलेशन के टूल्स आ गए। इसमें से अब हमने यहाँ पे बिहेवियर कौन सा चूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू विल चूज दिस बिहेवियर्स, ये 3 है यहाँ पे। सो इसमें से मैं लूँगा दिस वन, द फ्लो परफॉर्म्स अ फ्लो नेविगेशन, राइट।
सो मैं इसको क्लिक करके ले आके इस पर छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये एंटिटी इस फ्लो के हिसाब से चलेगी। इसके साथ एक रेडियस भी आ रहा है बाय डिफॉल्ट में, ये देखो अब ये उड़ने लग गई है, बट देर इज नो डायरेक्शन, ये भी नीचे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है, और ऑटोमेटिकली ये यहाँ तक जाने के बाद, इसके वॉल्यूम तक जाने के बाद फिर वापस आने लगेगी, फिर ये बीच में ऐसे घूमती जाएंगी जितना भी आपका टाइम लाइन का लेंथ होगा उसके हिसाब से। ओके, अब दूसरी चीज़ आती है कि ये रेडियस अगर आपने छोटा करना है तो आप कैसे कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट करोगे तो फ्लो के एट्रीब्यूट का ऑप्शन आएगा, इसमें फ्लो के रेडियस है। समटाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट दिस, और you will not be able to see the parameters, then you have to go to the outliner and then go to the Golem environments, then there is the float one, इस पे क्लिक करना, same options are there। so the float radius is 100 by default, पुराने वर्जन अगर आप यूज़ करें तो उसमें 10 होगा, यहीं तक रहेंगे, ठीक है। सो 10 is very less amount, ठीक है, काफ़ी अजीब लगेगा। so make it 100 or whatever you want, एंड देन यहाँ पे इस 2D का भी ऑप्शन है, सो इट विल मेक इट फ्लैट 2 डायमेंशनल। इसको 3D में ही रखेंगे। सो शेप्स के लिए आप डिफरेंट, अगर अपना कोई बना हुआ बर्ड है तो उसको यहाँ पे ले आ सकते हो, उसी तरीके से जैसे हमने देखा था कि हम किस तरीके से कैरेक्टर मेकर से कैरेक्टर बना के, है ना, ये आप लोग को पता है। कैरेक्टर मेकर में आपको जाना पड़ेगा। सो फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा स्केलेटन ज्योमेट्री नहीं है, आप ये फाउल वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें नहीं है, अपना रिग्ड कैरेक्टर, रिग्ड बॉडी होना चाहिए, उसको आप पूरा का पूरा जनरेट करके फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। वो ले लेगा, पूरा बॉडी को ले लेगा। एंड नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो समथिंग डिफरेंट में हम मतलब एक एक स्टेप हम ऐड करते हो जाएंगे। अभी बीच में कोई ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले, या फिर हम चाहते हैं कि इसमें से अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 बर्ड्स है कहीं पे और उधर जा रहा है, ये अभी इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये इधर ना जाए, इधर जाए। तो वो चीज़ करने के लिए एक तो आपके पास ये भी है जो फ्लोक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, इसके ट्रांसफॉर्म्स लगभग रोटेट वगैरह सारे लॉक्ड हैं, ट्रांसलेट ऑन है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट कि यू कैन नॉट रोटेट दिस। अगर आप इसको यहाँ से अनलॉक करो, राइट क्लिक एंड अनलॉक सिलेक्टेड, देन you have to rotate this way, right, and play it. So now this has been changed, right, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं मे बी, बट हम कभी भी इस तरीके से नहीं करते, नॉट अ राइट वे, ठीक है। सो करना क्या है, इसका जो लॉक था उसको लॉक ही रखो, कंट्रोल जेड पे। फिर करना क्या है, हमने यहाँ पे दूसरे पॉपुलेशन टूल्स को क्रिएट करना है, और मतलब दूसरे पॉपुलेशन टूल में भी इसी तरीके के बर्ड्स होंगे क्योंकि हमारे पास एक ही क्राउड मैनेजर है। सो उनके तरफ वो टारगेट होंगे और उनके तरफ ये जाएंगे, ये उनको फॉलो करेंगे। सो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करो क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है, तो आप यहाँ पे शेप में जाए। अभी इधर जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इधर आ जाए, इस साइड। तो यहाँ पे मैंने एक नया पॉप टूल ले लिया, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए बर्ड्स, वैसे आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो क्योंकि ये भी एनिमेट होंगे उसी तरीके से जिस तरीके से ये एनिमेट हो रहे हैं, बट ये इधर ही इर्द गिर्द घूमेंगे। सो
इसमें जाके आप इनको कम कर सकते हो 2, या फिर अगर आपको बर्ड चाहिए नहीं तो आप इसको 0 भी करके एक्सेप्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे विल फॉलो दिस टारगेट बेसिकली। आई एम मेकिंग 4, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, तो ये क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं इसको प्ले करूँगा, यहाँ से भी 4 बर्ड्स जो है वो निकल के आएंगे और उसी तरीके से उड़ती हुई दिख रही है। तो अभी मेरा रेडियस काफ़ी बड़ा है गाइस, तो ये काफ़ी दूर तक जा रहा है। एक काम करते हैं, इसके रेडियस को थोड़ा सा छोटा करते हैं, लोग शेप को हम इसको करते हैं लाइक 80। ओके, सो नेक्स्ट ये इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये बाहर जा रहा है। तो ये इसके बाहर जा रहा है, तो इसको हमने इसके अंदर रखना है, रेडियस के अंदर डब्ल्यू प्रेस करके अंदर रखें यहाँ पे। और आप अभी अंदर रख रहे हो, प्ले करोगे, ये स्टिल बाहर ही है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम इस तरीके से पॉपुलेशन टूल में कोई भी चेंजेस करें तो हम यहाँ से इसको रिप्लेस करना ना भूलें। अभी देखो बर्ड्स अंदर आ गई and the birds will be animated from the same point and they will go back side and will be back. Okay, they are basically flying. So at the same time हम इसकी हाइट थोड़ी ऊपर करेंगे, ऊपर, एंड फिर से हम इसको रिप्लेस करना ना भूलें। प्ले द एनिमेशन, ठीक है। सो एज यू कैन सी देयर, अभी हमारे जो पुराने पॉपुलर के बर्ड्स हैं वो इनको फॉलो नहीं कर रहे, वो वैसे ही जा रहे हैं जैसे जा रहे हैं। तो अब इनको फॉलो कैसे कराना है इसके साथ, उसके लिए भी कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत इजीली हम इसको फॉलो करा सकते हैं। ओके, सो फॉलो कराते हैं। फॉलो कराने के लिए आप फिर से बिहेवियर एडिटर में जाओगे और यहाँ पे आपने ये वाला बिहेवियर देना है जिसका नाम है स्टिल परफॉर्म्स और 3D पाथ प्लानिंग टू अ गिवन टारगेट। सो अब ये पर्टिकुलर टारगेट में हमारे जो पुराने पॉपुलेशंस वाले जो भी हैं अपने बर्ड के शेप्स, उनको ले जाएगा। तो ले आके पैरेलल बिहेवियर में लाके हमने पैरेलल ऑपरेटर में लाके छोड़ देना है। नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस, तो यू विल फाइंड देयर आर सम पैरामीटर्स। एक बार प्ले करो, स्टार्ट करने से क्या कुछ चेंजेस हुआ है? Yes, कुछ चेंजेस हुआ है गाइस, you can see that, but they are not completely following as we required that कि they should be go in this direction, but they are not going. So basically इसका जो रीजन है वो ये है, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो पता लगेगा इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद। So there is the target attributes and the weight means they are following the target 100%, 1 for 100, आप इसको और बढ़ा सकते हो 200 300% में भी जाएगा। And reach mode, this is very important, that what is the reach mode? So अभी reach mode में अभी ये wander आ रहा है, मतलब ये भटक रहे हैं, ये चारों तरफ जा रहे हैं। ये भी और भी टाइप्स है, there is a reach और flee। तो आप यहाँ से reach ले सकते हो, ठीक है, हमें reach से ही करना है, but they are not reaching anywhere। So basically reach mode के लिए आपको नीचे जाने के बाद टारगेट के पॉप टूल को चूज करना पड़ेगा। So there is no target pop tool is selected, so you have to change this option, then they will go in this direction। and there is another which is flee। so flee में भी आपको यहाँ पे टारगेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। so we have two different type of pop tools, one is यही सारे हैं जो पहले हमने क्रिएट किए थे वॉल्यूम लेके, दूसरा ये वाला है। सो वी हैव टू चूज सेकंड वाला, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे रीच लेंगे भी, आप फ्ली से भी देख लो। ओके, सो दे आर ओनली फ्लाइंग the same kind of with the same kind of behavior but not follow this target। so आप सिंपली यहाँ पे रीच लगाओगे, just take this reach, pop tool to play your animation, they will go on this side।
अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो गाइस, समथिंग वेस्टेज शेप में जाके आपने इसका वेट को कम किया, लाइक 0.2 कर दिया। So now they are not completely following, somewhat following. 0.5, and always whenever you will change the parameters, you have to play from the beginning, right? So half of these. Okay, you don't want to go completely 100%, so you can make it around 0.8 or something like that. Okay, so that is good. Or you can give different values अगर आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो कराना चाह रहे हो कम्प्लीटली 100%, पूरी झुंड बन के जाएगी। तो ये चीज़ है। मैं सिर्फ शेप चेंज कर रहा हूँ पार्टिकल्स में, थोड़ा सा लगे ये बर्ड्स की तरह दूर से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग से करते हैं। बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिसको ये फॉलो ना करें। इस रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई मेक इट 150, तो ये अब थोड़ा और दूर तक जा सकते हैं। एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस एंड गो हियर, वेरेवर आप कहीं जहाँ पे भी इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी रखते हैं। We need more timeline, 1000 frames ले रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो बीच में जा रहे हैं, इस पाथ से जा रहे हैं, हम एक बार पाथ को रीड करेंगे कहाँ से जा रहे हैं। काफ़ी लार्ज आपके पास अभी इन्वायरमेंट है, लार्ज स्केल इन्वायरमेंट। ओके, सो दे आर गोइंग समथिंग फ्रॉम हियर। तो कुछ यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट लगाता हूँ, दिस पॉइंट। सो आई एम गोइंग हियर एंड यहाँ से कुछ ले लेते हैं हम ऐसा। किसी की कॉल आ रही है, एक सेकंड रुको गाइस, मेरे को कॉल लेना पड़ेगा।